प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस पवित्र आनंद सरोवर की प्रांगण में आप सभी पधारे हुए नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का तहे दिल से बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। हमारे सम्मुख मंच पर परम श्रद्धेय ब्रह्मा कुमारी रीटा दीदी जी, मुख्य संचालिका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दुर्ग, साथ में ही आदरणीय ब्रह्मा कुमारी रूपाली बहन जी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका दुर्ग। तो मंचासीन सम्मानीय अतिथियों के लिए जोरदार स्वागत में ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत ही यादगार दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आप सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि जो त्रिस्तरीय है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, कि आप सभी विजयी प्रत्याशी इस विजय समारोह में, सम्मान समारोह में पधारे हुए हैं। तो सर्वप्रथम तो आप सबको जीत की बहुत बहुत दिल से बधाई हो। कार्यक्रम की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम आप सबको इस संस्था का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा, क्योंकि आप सबके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ये इतना बड़ा आयोजन और इतनी भव्य और पवित्र वातावरण में ये आयोजन किसने किया है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना स्वयं निराकार परमात्मा के द्वारा उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा, जिनकी आप तस्वीर सामने देख रहे हैं, उनके साकार तन द्वारा स्वयं भगवान ने सन 1936 में अखंड भारत के सिंध प्रांत, जो भी पाकिस्तान कहलाता है, में आज से 89 वर्ष पहले स्थापन हुआ। शुरुआत में इसे ओम मंडली के रूप में जाना जाता था और शुरुआत में लगभग 400 लोग इस संस्था में जुड़े, जिनके द्वारा 14 साल तक तपस्या के द्वारा इस संस्था को एक रूप दिया गया। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देश का विभाजन हो गया, तो ये संस्था सन 1950 में भारत के राजस्थान प्रांत के माउंट आबू में स्थानांतरित हो गया। सन 1952 से ईश्वरीय सेवा प्रारंभ हुआ। राजयोग और आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा जो खोई हुई नैतिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, उसको पुनः स्थापित करके और समाज को मूल्यनिष्ठ समाज में बदलने की उद्देश्य को लेकर परमात्मा ने संस्था का स्थापना किया था। तो ये संस्था अपने उन्हीं उद्देश्यों को लेकर जन जन के तक पहुंचा और अनेक अभियानों के द्वारा जन जन तक मूल्य को पहुंचाने, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य को पहुंचाने का कार्य ये संस्था कर रहा है। वर्तमान में इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है और वर्तमान में इनके जो मुख्य प्रशासिका है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, वो आदरणीय परम श्रद्धेय मोहिनी दीदी जी हैं। तो इस तरह से ये संस्था नैतिक मूल्य की स्थापना के लिए कार्य कर रही है। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन करके इसकी सहभागिनी संस्था है, जिसमें लगभग 18 विंग्स है। उसमें ग्राम विकास विंग, राजनीतिक विंग, साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग, यूथ विंग, महिला प्रभाग, ऐसे 18 प्रभाग हैं, जिनके द्वारा विभिन्न व्यवसाय, विभिन्न प्रकार के लोगों का नैतिक और आध्यात्मिक सेवाएं होती है। तो इस तरह से इस संस्था का मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में परिचय दिया। स्वागत है, अभिनंदन है। अतिथि विशेष हमारे अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, है ना, खुशियाँ मना रहे हैं। आप सब ने विजय यात्रा जरूर अपने गांव में निकाले होंगे।
आपके गांव, आपकी पंचायत ही आपकी विजय यात्रा को देखा होगा, खुशियां मनाया होगा। लेकिन आज हम इतने सारे सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य और हमारे माननीय विधायक महोदय जी भी पधारेंगे। उन सब के बीच ये विजय उत्सव, ये सम्मान समारोह मनाएंगे। तो हम सब का उद्देश्य यही है कि कैसे हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा पंचायत और हमारा देश सुखी हो, समस्याओं मुक्त हो। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, आप सबके पास जो भी आएगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि आपको चुना है, एक वार्ड में लगभग 10 लोग, 15 लोग खड़े हुए, उसमें एक को चुना गया, तो निश्चित तौर पे ये साबित करता है कि आप उन 15 लोगों में से विशेष हैं, उनके दिल में हैं, तभी आपके मस्तक पर विजय का तिलक लगाया है। तो उन सब का आपसे आस भी है, आपसे उन लोग कुछ विश्वास भी रखे और आस भी रखते हैं। तो अभी का समय ऐसा है कि हम सबके आशाओं में खरे नहीं उतर सकते, क्योंकि तो सबकी आस तो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम सबको खुश कर सकते हैं। तो वो क्या है? वो है हमारी व्यवहार, हमारे नैतिक मूल्य, हमारे गुण। आपके पास जो भी आएंगे समस्या लेके, जरूरी नहीं है कि आपके पास उतना फंड हो और सबकी समस्या दूर कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे बहुत प्यार पूर्वक, मधुर वाणी से, मीठा बोल के, मुस्कुरा के उसके दिल को जीत सकते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं, प्यार से व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं, तो उसकी आधी दुख वैसे ही दूर हो जाती है। तो ब्रह्मा कुमारी इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना हो, और उसी प्रेरणा को देने के लिए दीदी आप सबसे मिलने के लिए, एक पंचायत की जनसंख्या कितनी होगी? 2500 से लेके 5000। तो आप एक सरपंच जो आए हैं वो कितने के बराबर है? 5000 के बराबर। एक सरपंच अगर अध्यात्म को, मूल्य को अपनाता है तो पूरी पंचायत के ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो दीदी का यही प्रेरणा रहा कि हम इन सब से मिलें, और जो हम चाहते हैं कि समाज में ऐसा परिवर्तन हो, मूल्यनिष्ठ समाज बने और सभी सुखी बने, तो उसके लिए प्रेरणाएं दें। बहुत प्यारा सा स्वागत नृत्य के लिए आप सबकी तालियों के बीच निवेदन करता हूँ। नन्ही बालिकाओं से कुमारी युक्ति, परिधि और मौसमी बहुत सुंदर स्वागत नृत्य ला रहे हैं हमारे बीच, तो आप सभी पुनः जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। चहक उठी है वादियाँ,
सुंदर नृत्य। दीदी इन सभी को गुलदस्ता दे रहे हैं। आप सब जोरदार ताली बजाएं इन नन्हे कलाकारों के लिए। हमारे बीच पवन शर्मा जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दुर्ग, पधार रहे हैं। अतिथि देवो भव कहते हैं, तो देवतुल्य अतिथि का गुलदस्ते से स्वागत कर रहे हैं। आप सब जोरदार ताली बजाएं। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी रूपाली दीदी जी से निवेदन करूंगा, अपनी दिव्य उद्बोधन और अपनी प्रेरणाएं हम सबके बीच रखेंगे। मैं संक्षिप्त में दीदी का परिचय देना चाहूँगा आप सबको। आप विगत 25 वर्षों से समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ओजस्वी वक्ता, अथक सेवाधारी, अनेक शिविरों जैसे तनाव मुक्ति शिविर, शांति अनुभूति शिविर, नशा मुक्ति शिविर, अनेक शिविरों के द्वारा हजारों आत्माओं को आपने मूल्यनिष्ठ जीवन, अध्यात्म संपन्न जीवन जीने की प्रेरणा दी। आपने इंदौर हॉस्टल दिव्य कन्या छात्रावास से अपनी शिक्षाएं पूरी की और अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिए। आप बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं। आपकी बोल में, आपकी वाणी में रूहानियत है, ईश्वरीय ताकत है। आप उनको सुनेंगे तो महसूस करेंगे। तो 4 लाइन कहते हुए ये मंच आपको मैं समर्पित करना चाहूँगा। गा सकूँ आपका नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, भा सके आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं, चांद सितारों की तारीफ करना आसान है मगर हो आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं, वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। ऐसे अनेक गुणों की, अनेक विशेषताओं की खान आदरणीय ब्रह्मा कुमारी रूपाली दीदी से मैं निवेदन करूंगा, अपनी प्रेरणादायी उद्बोधन हम सबके बीच रखेंगे। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं दीदी से प्रेरणा के लिए आमंत्रित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सम्माननीय मंच और सभा में उपस्थित प्रभु पिता परमात्मा के आप सभी प्रिय संतानों का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे पहले तो इस सभा में हम स्वागत करते हैं उस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का, जिनकी ही प्रेरणा से आज का ये आयोजन इस स्थान पर सार्थक हुआ है। तो देखिए, आज आप सबको अपने बीच पाकर हम सब ब्रह्मा कुमारी परिवार के भाई और बहनें बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि आप ऐसे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि इस आनंद सरोवर में पधारे हैं, जिनके कुशल नेतृत्व को जनता ने सराहा है और अपने गांव और देश के विकास की बागडोर आप सबके हाथों में सौंपी हुई है। तो हम सब वो परम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, जिन्हें आदरणीय रीटा दीदी जी की प्रेरणा से, शुभ संकल्प से आप सबके सम्मान का, अभिनंदन का शुभ अवसर मिला हुआ है। तो हम यही कहेंगे, शुभागमन है आपका, स्वागत और सत्कार, बरस रहा है अंबर से प्रभु का प्यार अपार, बरस रहा है अंबर से प्रभु का प्यार अपार। आनंद सरोवर की धरा पर आपका स्वागत है बारंबार, स्वागत है बारंबार। तो आप सब जनप्रतिनिधियों का तहे दिल से अभिनंदन है, नमन है और वंदन है। तो देखिए, हमें आप सबको देखकर बस एक ही शुभ संकल्प आ रहा है कि आप ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचे और इस भारत को शिखर तक पहुंचाने में आप में से हर एक का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहे। यही हम सब ब्रह्मा कुमारी बहनों की आप में से एक एक के प्रति दिल की शुभ आशाएं और शुभ भावनाएं हैं। पर एक मन में संकल्प आता है कि हम सबसे बड़ी जो पूंजी है
वो है दुआएं। तो उस दुआओं की पूंजी को हम अवश्य अपने कर्मों के द्वारा जमा करें कि अपनी प्रजा की हमें दुआएं लेनी है ताकि हम अपने पद पर बने रहें। तो इतना दुआओं का प्रभाव होता है। तो कहा भी जाता है कि जहाँ दवा काम नहीं करती है तो वहाँ कौन सी चीज़ काम करती है? दुआ। और देखिए कई बार हमारे जीवन में अचानक चलते चलते बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ जाती हैं, विपरीत परिस्थितियां, जिसको तूफान कहो या जिसको परीक्षाएं कहो, समस्याएं कहो, या कभी बीमारी भी आ जाती है। तो अगर हम जीवन में अचानक में आने वाली बड़े से बड़ी विपरीत परिस्थिति को सहजता से पार करना चाहते हैं तो हमें दुआओं की पूंजी ज़रूर ज़रूर जमा करनी ही चाहिए। देखिए जो स्थूल धन है वो तो कहते हैं हाथों की मैल है, आज आया कल गया, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। पर ये जो दुआएं हैं ये अविनाशी संपत्ति है जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहती है। तो हमारी आप सब के लिए यही शुभ भावनाएं हैं कि आप अपने जीवन में इतना दुआओं की पूंजी जमा करें, इतना दुआओं का स्टॉक जमा करें कि जीवन की यात्रा आपके लिए बहुत सरल हो जाए, बहुत आसान हो जाए। बस यही हम सब ब्रह्मा कुमारी बहनों की आप सबके लिए शुभ भावनाएं हैं। और आज आप सबको देखकर महात्मा गांधी जी का वो महावाक्य याद आता है जो उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, भारत गांव का देश है, भारत का हृदय गांव में बसता है और उसकी जो आत्मा है वो है कृषक, वो है किसान। और हमारा प्राचीन देश, प्राचीन भारत हम सब जानते हैं कि कितना संपन्न था, जहाँ के संस्कृति की कितनी तारीफ होती है, जिसके लिए कहा जाता है देवभूमि था, और जहाँ चरित्रवान मनुष्य थे, जिसके लिए हम कहते हैं घी और दूध की नदियाँ बहती थी। और वो समय था भारत का स्वर्ण काल, भारत का स्वर्णिम युग, जहाँ के लिए कहते घी और दूध की नदियाँ बहती थी। और उस भारत का आधार था कहते ऋषि कृषि, यानी जो कृषि करने वाला कृषक था वो ऋषि के समान था। तो ऋषि अर्थात जिसके मन के विचारों में बहुत पवित्रता हो, जिसके पास श्रेष्ठ संकल्प का धन हो, तो उसको कहते हैं ऋषि। और उसी का प्रभाव हमारी माँ धरती पर पड़ता था। और इसीलिए कहा जाता है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो वो सोने और हीरे का अर्थ क्या है? इतना पौष्टिक अन्न, इतना स्वास्थ्यवर्धक अन्न वो हमारी धरती माता हमें प्रदान करती थी। पर देखिए धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। और क्या परिवर्तन आता गया कि वो जो देवभूमि थी, वो जो मानव था, उसके अंदर बुराइयों ने प्रवेशता ले ली, उसके अंदर विकारों ने प्रवेशता ले ली, स्वार्थ वृत्ति आ गई, तेरे मेरे की भावना आ गई, लोभ वृत्ति आ गई, विकारों ने घेर लिया और विशेष व्यसनी बन गए, नशे के शिकार हो गए। और उसका प्रभाव हमारी माँ धरती पर पड़ा। और जो धरती सोना हीरा उगलने वाली थी वो अब अनाज भी मुश्किल से उपज देने लगी, मुश्किल से अनाज पैदा करने लगी। अब क्या हुआ? हमारी सरकार ने प्रयास किया, हमारे अधिकारियों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने प्रयास किए और उसके लिए हरित क्रांति आ गई। और हरित क्रांति से क्या हुआ? धरती की उपज तो बढ़ी, उत्पादन में तो वृद्धि हुई, परंतु रासायनिक खाद के इस्तेमाल से हमारे स्वास्थ्य की संपत्ति नष्ट हो गई, हम स्वास्थ्य से दूर हो गए। और वो विष युक्त अन्न खाने से हमारा मन भी कैसा हो गया? विषैला हो गया, विष युक्त। और मन के अंदर नकारात्मक विचारों ने, विकारों ने प्रवेशता ले ली, क्योंकि कहा जाता जैसा अन्न वैसा मन। तो देखिए यही कारण है कि उस अन्न को खाने से भी वो मन दूषित हो गया। और उस दूषित मन का प्रभाव इस वर्तमान प्रकृति पर, पर्यावरण पर, और आज हम देख रहे हैं कि कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं सुनामी आ गई, कहीं अकाल पड़ गया, कहीं भूकंप आ गया। तो ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ किसने की? मनुष्यों ने ही की।
सब चीज़ों का जो निमित्त है, जिम्मेवार है, वो इंसान ही है। तो अब आवश्यकता है इस भारत भूमि को फिर से स्वर्णिम भूमि बनाने की, फिर से जिसको हम कहते स्वर्ग बनाने की। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ये भारत फिर से धन धान्य से संपन्न, फिर से वो स्वर्ग बन जाए जहाँ देवी और देवताओं का निवास हो? जो चाहते हो जरा हाथ खड़े करें। चाहते हैं। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कितना ऊंचा लक्ष्य दिया है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को सबसे शिखर तक पहुंचाना है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका रहेगी ना, वो रहेगी अध्यात्म की। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को अच्छी सड़क तो दे देंगे, बिजली तो दे देंगे, अनाज तो दे देंगे, पर मान लो अगर उस घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, उस घर में अशांति है, तो क्या उस घर को आप स्वर्ग कहेंगे? कहेंगे? और जिस गांव में ऐसा अशांति का वातावरण है, क्या उसको गोकुल गांव कहेंगे? नहीं। तो उसके लिए हर घर में वो शांति, वो चैन, वो प्रेम, वो जरूरी है। और उसका आधार क्या है? आध्यात्मिकता। तो देखिए आध्यात्मिकता का कोई बहुत लंबा चौड़ा मीनिंग नहीं है, बहुत सरल। आध्यात्मिकता अर्थात स्वयं का अध्ययन। स्वयं को पहचानिए कि मैं कौन हूँ। आज मीडिया के द्वारा विश्व के किस कोने में क्या चल रहा है, उसकी हमें तुरंत खबर हो जाती है उसी समय, क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, पर हमें अपनी खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ। और दूसरा, आध्यात्म अर्थात आध्यात्मिकता का जो स्रोत है, ईश्वर, परमात्मा, उनसे जुड़ जाना, यही आध्यात्मिकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? आप अपना नाम बताएंगे, बताएंगे ना, सरनेम बताएंगे, गांव का नाम बताएंगे, पद बताएंगे, पढ़ाई बताएंगे। कोई और ज़्यादा पूछेगा तो और आप अपने बारे में कई बातें बता देंगे। पर ये नाम, पद, पोस्ट, पोजीशन, सरनेम, ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई है? इस पंच तत्वों के शरीर से। और इस शरीर के लिए हम क्या कहते हैं? 5 तत्वों से बना है और ये 5 तत्वों में मिल जाएगा। तो इस 5 तत्वों के विनाशी देह को चलाने वाला कौन? तो वो शक्ति है आत्मा, जिसको सोल कहते, एनर्जी कहते हैं, पावर कहते हैं, रूह कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं। और वो आत्मा जो आँखों से देख रही है, मुख से बोल रही है, कानों से सुन रही है, वो इस शरीर में कहाँ पर है? यहाँ, जहाँ आप सबको अभी तिलक दिया गया है। तो ये जो तिलक है, ये आत्मस्मृति की ही निशानी है। ठीक है? तो शरीर को चलाने वाली आत्मा यहाँ, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों के बीच में आत्मा है। और वो हिस्सा कहाँ पर है? यहाँ से 2.5 इंच अंदर और यहाँ से भी 2.5 इंच अंदर। तो उस जगह पर मैं लाइफ एनर्जी, मैं आत्मा बैठी हुई हूँ। और आत्मा का रूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट। तो देखिए छोटा सा वो प्रकाश का बिंदु, जिसको विज्ञान भी नहीं देख पाया, जिस तक कोई नहीं पहुंच पाया, वो सूक्ष्म शक्ति मैं आत्मा इतने बड़े शरीर को चला रही हूँ। और आत्मा अधिक से अधिक 84 जन्म लेती है। तो उसमें 84 जन्मों का पार्ट रिकॉर्ड है। और है वो कितनी छोटी बिंदी? अति सूक्ष्म, जिसको आँखों से तो देख ही नहीं सकते, और न कोई ऐसा यंत्र विज्ञान ने बनाया है जिससे कि आप आत्मा को देख सके। तो हमने कैसे जाना आत्मा के बारे में? जब स्वयं परम पिता परमात्मा ने आकर के बताया। अब दूसरी बात, आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान है। किसके बच्चे हम सब? उस परमात्मा के। अब वो परमात्मा कौन? बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ है उस परम शक्ति से अपना संबंध जोड़ना, उससे अपना योग लगाना। तो परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है।
और उन ज्योति बिंदु के लिए कहा जाता वो रूप में ज्योति बिंदु है और सर्व गुणों के वो सिंधु है। सिंधु अर्थात सागर, शांति, प्रेम, आनंद के सागर। आप यहाँ देख रहे हैं ना, सामने ऊपर में टॉप में पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई पड़ रहा है ना, तो परमात्मा और उस निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा को प्यार से कहते हैं शिव बाबा। किस नाम से याद किया जाता है? शिव बाबा। और देखिए मुस्लिम धर्म में कहा गया अल्लाह एक नूर है, तो नूर अर्थात प्रकाश, तो परमात्मा एक ज्योति है, एक प्रकाश है। क्रिश्चियन धर्म में कहा गया गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, तो लाइट अर्थात एक प्रकाश। हिंदुओं में ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है, तो ज्योतिर्लिंग वो भी परमात्मा के ज्योति स्वरूप की ही वो यादगार है। इसलिए ज्योतिर्लिंग में क्या करते हैं, 3 लकीर बनाते हैं और बीच में लाल गोल बिंदु, तो ये लाल गोल बिंदु क्या बताता है कि परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। अब उस परमात्मा से, आध्यात्मिकता के स्रोत से हमें जुड़ना है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति की हमें आवश्यकता है और यही आध्यात्मिक शक्ति हमारे मनोबल को बढ़ाती है। मनोबल कैसे बढ़ता है? आध्यात्मिक शक्ति से। तो उस परमात्मा से जुड़ जाना, उस विधि का नाम है राजयोग मेडिटेशन। कौन सी विधि है वो? राजयोग मेडिटेशन। और देखिए जो राजयोग मेडिटेशन है इसके बहुत फायदे हैं और हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के जगह जगह जो केंद्र बने हुए हैं वहाँ पर स्पेशली ये राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो देखिए राजयोग अर्थात आत्मा का सर्वोपरि परमात्मा से योग, जोड़, मिलन। तो इससे क्या होता है, परमात्मा में जो भी गुण है, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, वो हमारे अंदर समाहित होने लगती है। और जब हम परमात्मा पिता से जुड़ जाते हैं तो आत्मा की बैटरी चार्ज होती रहती है। आप अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं ना, करते हैं, और अपने आत्मा की बैटरी को करते हैं चार्ज। उसका तो हम ध्यान नहीं रखते हैं। कई कहते करते हैं कि भाई हम रोज़ सुबह उठ के अगरबत्ती जलाते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, तो इससे भी तो चार्जिंग होती है ना। पर देखिए ये तो आप थोड़े टाइम के लिए करते हैं, हाथ जोड़ लिया, अगरबत्ती जला दी, पर हम आपको राजयोग की ऐसी विधि बताएंगे जो चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते आप परमात्मा से अपना संबंध जोड़ सकते हैं और आप हर समय अनुभव करेंगे कि आप किसकी छत्र छाया में हैं, उस परमात्मा पिता की। और देखिए आप सबके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। आप अपने घर से निकलते हैं, आप सोचते होंगे आज ये फलाने 4 काम करने हैं, और जब निकल पड़ते होंगे तो 10 काम आ जाते हैं ना। और कई बार फंड की कमी होने से या टाइम पर हमने किसी को आश्वासन दिया पर हम उसके काम को नहीं कर पाए तो सामने वाला भी हमें 4 गालियां देके चला जाता है। फिर ऐसे टाइम पर हम कितने अशांत हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, कभी कभी तो आ जाते होंगे ना। तो अगर ऐसे तनाव से बचना है तो उसके लिए भी ये राजयोग मेडिटेशन हमारी बहुत बहुत मदद करता है। तो देखिए राजयोग अर्थात जो सिंपल बताया, आत्मा का परमात्मा से योग। तो हम बैठकर परमात्मा को ये नहीं कहते कि आप मुझे शक्ति दे दीजिए, आप मुझे शांति दे दीजिए, दे दो कहना नहीं है, क्योंकि हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। और बच्चे का मतलब क्या होता है? पिता की संपत्ति का अधिकारी, भगवान की संपत्ति के वारिस। तो हम और आप उस प्रभु पिता की संपत्ति के अधिकारी हैं। तो जहाँ अधिकार होता है तो वहाँ दे दो कहने की जरूरत होती है क्या? बताइए, नहीं होती है। सिर्फ आपको मन और बुद्धि से उन्हें याद करना है। तो लास्ट में हम 2 मिनट राजयोग मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे। पर देखो, हमें दे दो कहने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उस ज्योति बिंदु परमात्मा के स्वरूप पर अपने मन और बुद्धि को स्थित कर दीजिए, तो आपको उनसे जो प्राप्त होना है वो ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होंगे तो आपको
आपको गर्मी का अनुभव होगा कि नहीं होगा? होगा। आप नदी किनारे बैठ जाइए, आपको शीतलता का अनुभव होगा या नहीं होगा? होगा। आपको नदी को कहना पड़ता है क्या कि आप मुझे शीतलता अनुभव कराओ? नहीं, आप उसके किनारे चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक अनुभव हो जाएगा। तो बस इसी तरह परमात्मा भी सर्व गुणों के, शांति के, प्रेम के, आनंद के भंडार है। तो सिर्फ मन और बुद्धि से उनको याद करना है, तो उनके पास जो भी गुण और शक्तियां हैं वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर समाने लगती है। और देखिए, जैसा कि अभी अभी सुन रहे थे कि आज मूल्यों की कमी हो गई है, नैतिक मूल्यों का आज पतन हो गया है, और जो परमात्मा है वो मूल्यों के स्रोत है। तो जहाँ मूल्यों के स्रोत से हम जुड़ गए तो हमारे जीवन में मूल्यों की स्थापना ऑटोमेटिक हो जाएगी और हम एक श्रेष्ठ मानव, एक देवत्व की ओर हम ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। तो अगर फिर से भारत को देवभूमि बनाना है, चरित्र को ऊंचा उठाना है, तो उसके लिए हमें मूल्यों के स्रोत से अवश्य जुड़ना होगा। और जितना हम इस राजयोग मेडिटेशन को करते हैं उससे क्या होता, अंदर की शक्ति वो बढ़ जाती है और हम विपरीत से विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हमारे अंदर कोई भी बुराई है, कोई व्यसन है, बुराई है, हम उसको इजीली छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोगों को गांव-गांव में इनवाइट किया जाता है कि आप आइए, गांव को व्यसन मुक्त बनाइए, गांव को थोड़ा आध्यात्मिक बातें आप सिखाइए। यानी दुर्ग जिले के लगभग 60 से 70% गांव में हमारी गीता पाठशालाएं चलती है। ब्रह्मा कुमारी बहनें वहां तक पहुंच चुकी है और हम आपको गर्व के साथ कहना चाहेंगे, जो भी ब्रह्मा कुमारीज में नियमित विद्यार्थी बनता है, रेगुलर आता है, वो कभी किसी प्रकार के व्यसन का इस्तेमाल नहीं करता है। उसका जीवन व्यसन मुक्त हो चुका है, जो यहाँ पर नियमित रूप से जुड़ चुके हैं। तो ये शक्ति कहाँ से आई? कई ऐसे भाई बहनें हैं जो पूरा दिन रात शराब पी करके पड़े रहते थे, जिनको सिगरेट से इतना प्यार था, जो उन्होंने परिवारों को कह दिया था कि जब मेरी डेड बॉडी पड़े रहेगी ना शमशान में, तो उसके पास 20-25 सिगरेट के पैकेट रख देना। उनके परिवार वाले हंस हंस के बताते और कहते, दीदी अब तो परमात्मा ने उनकी सिगरेट को पूरा छुड़ा दिया। और ये हमको कहते थे डेड बॉडी के पास 25 पैकेट सिगरेट के रख देना। यानी इतनी अधीनता थी। तो वो ताकत कहाँ से आई? उस बुराई को छोड़ने की वो राजयोग से आई। क्योंकि जब आंतरिक शक्ति जाग जाती है तो हमें हर कार्य सहज लगता है। जो छोड़ना है वो मैं छोड़ दूंगी और जो मुझे धारण करना है उसको भी मैं बिल्कुल आसानी से धारण कर लूंगी। इतना हमारी आंतरिक शक्ति राजयोग के बल से बढ़ती है। अब यहाँ पर हम आपको बहुत प्रसन्नता के साथ एक बात बताना चाहेंगे। हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था में पूरे विश्व के हर वर्ग के कल्याण के लिए 20 प्रभाग बनाए गए हैं। अलग अलग प्रभाग, जैसे मेडिकल विंग, इंजीनियर और साइंटिस्ट विंग, मीडिया विंग। ऐसी एक प्रभाग है कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग। कौन सा प्रभाग? कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, जो गांव को गोकुल ग्राम बनाने के लिए प्रयासरत है। पर 2007 में हमारे संस्था के ग्राम विकास प्रभाग ने एक बहुत सुंदर पहल की है, एक बहुत सुंदर खोज की है, और वो है शाश्वत यौगिक खेती। कौन सी खेती? शाश्वत यौगिक खेती। नए युग के लिए एक नया कदम। तो शाश्वत यौगिक खेती के अंदर क्या होता है? हम उस खेत के अंदर राजयोग मेडिटेशन करते हैं। उस बीज को भी हम परमात्मा से शक्ति लेते हैं, उस बीज को देते हैं प्रकंपनों के माध्यम से, और उस पेड़ पौधों को भी हम अपने पवित्र प्रकंपन पहुंचाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो जमीन के लिए जो मित्र कीट होते हैं, जो आवश्यक कीटाणु हैं, वो उन वाइब्रेशन को अनुभव करते हैं और वो उस खेत में बने रहते हैं। उनको पता है कि मेरी यहाँ ज़रूरत है। और जो कीट मित्र हैं वो दुश्मन कीटों को दूर कर देते हैं।
और बिना कोई रासायनिक खाद के इस्तेमाल के कम लागत में अधिक उत्पादन, ये इस खेती की रिजल्ट है। और ये सिर्फ हम सुना नहीं रहे हैं, ये जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर लोगों ने उसका परीक्षण किया। रासायनिक खेत से जो अनाज पैदा हुआ उसको रख दिया, जैविक खेत से जो अनाज पैदा हुआ उसको रख दिया, और यौगिक खेती जो ब्रह्मा कुमारीज में सिखाई जाती है उस अनाज को भी रख दिया। तो सबसे ज़्यादा तीनों में सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कौन सा था बताइए? यौगिक खेती वाला। और वो शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, शुद्ध है। तो यौगिक खेती का मतलब जैविक प्लस यौगिक दोनों एक साथ, जैविक खेती प्लस यौगिक। तो इसमें जो एडिशन वाली बात है वो कौन सी? योग के प्रकंपन उस माँ धरती को, उस बीज को और उस पेड़ पौधों तक पहुंचाना। क्योंकि आप सब अच्छी तरह जानते हैं हमारे मन के प्रकंपनों को, तरंगों को ये प्रकृति, पर्यावरण बहुत अच्छे से कैच करता है। तो हम यही चाहेंगे कि आप जिन भी किसानों से जुड़े हुए हैं, आप जिन भी अपने ग्रामवासियों से जुड़े हुए हैं, आप उन्हें इसके बारे में अवश्य बताइएगा। अब ब्रह्मा कुमारी संस्था में इसका बीच बीच में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यौगिक खेती का प्रशिक्षण देने के लिए हमारी संस्था में बहुत से ऐसे भाई बहनें हैं। और देखिए ये उस माँ धरती की बहुत बड़ी सेवा है, और हमारे शरीर के लिए भी ऐसा शुद्ध अन्न बहुत आवश्यक है। और हम लोगों को यही सिखाते कि आप पूरे खेत में एकदम से मत करो, आपके खेत का जो चौथा हिस्सा है आप उसमें शुरू करो, और आपको अच्छा लगे, फायदा अनुभव हो तो आप और करना, पर कम से कम जो चौथा हिस्सा है उसमें तो आप करके उस खेती को देख ही सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे आपको बताया कि हम गांव-गांव तक पहुंचे हुए हैं नशा मुक्ति के लिए भी, तो आप में से जिनको भी लगता है कि बहनों को हम अपने गांव में आमंत्रित करें और अपने ग्रामवासियों को व्यसनों से मुक्त करने के लिए इन बहनों का हम सहयोग लें, तो उसके लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे महत्वपूर्ण बात कि हमारे भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अब ब्रह्मा कुमारी संस्था के सहयोगी संस्था राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, इसका मेडिकल प्रभाग, उन दोनों के बीच में एक MOU हुआ है। 4 मार्च 2023 को दिल्ली के अंदर एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं कि भारत सरकार अब ब्रह्मा कुमारीज मिलकर नशा मुक्ति का एक अभियान छेड़ेंगे। दोनों मिलजुल कर अपने गांव को, जिलों को, भारत को नशा मुक्त बनाएंगे। और अभी समय प्रति समय हमारे नशा मुक्ति के कार्यक्रम चल रहे हैं। और एक खुशखबरी बताए, अपने दुर्ग की जो अभी अभी कलेक्टर हुई है, तो कलेक्टर मैडम हर महीने 200 विद्यार्थियों को इसी हॉल में भेजती थी, हर महीने 200 स्टूडेंट। उन्होंने तो दीदी को कहा था हम हर सप्ताह 200 विद्यार्थियों को भेजेंगे, क्योंकि बचपन से ही उनको अगर आप वो नशा मुक्ति की शिक्षा देंगे तो कभी वो गलत दिशा में जाएंगे ही नहीं। तो उन्होंने 200 विद्यार्थियों को यहाँ भेजना शुरू किया था। पर हमने कहा था हर सप्ताह नहीं हो सकता, महीने में एक बार ये हो सकता है। तो हम सबका वो नशा मुक्ति अभियान चल ही रहा है। और अगर आपको भी बहनों से किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो तो आप जरूर हमसे वो सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के एक दूसरे के मिले जुले सहयोग से ही हम गोकुल गांव बना सकेंगे, नशा मुक्ति का अभियान छेड़ सकेंगे। ठीक है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबका हम धन्यवाद अदा करते हैं जो आप यहाँ तक पधारे और हमारी बातों को आपने ध्यानपूर्वक सुना। अपने मन को सब तरफ से समेट लें, मन के सभी विचार एकदम शांत कर दीजिए। अपनी सारी चिंताएं, जिम्मेवारियां कुछ पलों के लिए उस प्रभु पिता को सौंप दीजिए और आप एकदम हल्के हो जाइए।
पूरा ध्यान मस्तक के मध्य चमकते हुए ज्योति सितारे पर केंद्रित करें। देखिए, मस्तक के बीच एक छोटा सा प्रकाश का सितारा चमक रहा है। ये मैं हूँ, चैतन्य शक्ति आत्मा। मैं अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाली, शरीर की इंद्रियों की मालिक हूँ, राजा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अनुभव करें, परमात्मा परम ज्योति मेरे सामने है। रूप में बिंदु, शांति प्रेम आनंद के सिंधु, जो मेरे माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। अनुभव करें, परम ज्योति से शक्तियों का प्रकाश निकल निकल कर मुझ में समा रहा है। परमात्मा अपनी शक्तियां मुझे प्रदान कर रहे हैं, प्रकाश की किरणों के रूप में। मेरे भीतर शक्ति का संचार हो रहा है। मैं सफलता का सितारा हूँ, क्योंकि ईश्वर की शक्तियाँ मेरे साथ है। महसूस करिए, आत्मा से अब ये प्रकाश की किरणें मस्तिष्क में पहुंच रही है। मेरा मस्तिष्क प्रकाश से जगमगा रहा है। अब धीरे धीरे इस प्रकाश को आप अपने चेहरे पर अनुभव करिए। अब ये प्रकाश मेरे हृदय तक पहुंच रहा है। मेरा हृदय स्वस्थ है। अब इस प्रकाश को आप अपने हाथों में, पैरों में, पाचन तंत्र में, पूरे शरीर के हर अंग में महसूस कीजिए। बहुत हल्कापन है। मेरे अंदर एक ऊर्जा का संचार हो गया है। मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ, स्वस्थ हूँ, निश्चिंत हूँ। परमात्मा
परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हों। ओम शांति। आप अपने घर में, कार्यक्षेत्र में बीच बीच में 1 मिनट 2 मिनट बैठ करके इस प्रकार से अनुभूति कर सकते हैं। इससे आपका मन भी शांत और वातावरण पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और अब हम आपके लिए बस यही एक शुभ भावना रखते हैं, अभी निकट भविष्य में स्वर्णिम भारत, सोने की दुनिया बनने ही वाला है और इसीलिए वो परमात्मा पिता शिव बाबा इस धरा पर आए हुए हैं और हम सब ब्रह्मा कुमारी बहनें परमात्मा के उसी कार्य में उनके सहयोगी बने हुए हैं। तो हम यही चाहेंगे इस कार्य में आप सब भी उनके सहयोगी बने और इस भारत को शिखर तक पहुंचाने में आप में से हर एक का एक महत्वपूर्ण योगदान हो और आप सबको पुनः पुनः विजयी बनने की, सफलता प्राप्त करने की बारंबार बधाइयाँ बधाइयाँ। ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय भ्राता पवन शर्मा जी उपस्थित हैं मंच पर। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप दुर्ग जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, आपसे निवेदन है इस आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देंगे, अपनी दिल की प्रेरणाएं हम सबके प्रति रखेंगे। ये हमारे निजी जीवन के लिए और हमारे राजनीतिक जीवन के लिए भी एक बहुत अच्छा संदेश है। इस संस्था का जो सोच है वो अपने शरीर के साथ साथ समाज, गांव, क्षेत्र और देश के भी एक उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हम लोग को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नशा मुक्त जीवन बहुत जरूरी है। वैसे ही हम लोग को जो क्षेत्र में जनता एक विश्वास से जो चुनाव जिता के पद में भी बिठाए हैं, तो उन लोगों के लिए भी विश्वास में खरा उतरने के लिए हम लोग को शुद्ध मन से अपने क्षेत्र की सेवा करने के लिए जो काम करना है उसमें एक आध्यात्म और आत्मा को शुद्ध रूप से रख के एक पूरे क्षेत्र को, अपने कार्य क्षेत्र को एक परिवार की भांति समझ के, जैसे हम अपने परिवार, अपने शरीर को समझते हैं, वैसे ही अपना पूरा क्षेत्र को समझ के अगर कोई काम करे तो बराबर हम सब अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में जनता के बीच खरा उतर पाएंगे। इस संस्था का जो सोच है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ के हम अपने जीवन को कैसे धन्य बनाएं, ये सोच को हम अपने ऊपर उतार के आगे अपना भविष्य उज्जवल करें, अपने क्षेत्र का भविष्य उज्जवल करें। बस इतना कहते मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ओम शांति। जिनके आगे मंदिरों में लगती है लंबी कतार, जिनके आगे मंदिरों में लगती है लंबी कतार, जिनकी महिमा करके दिल भर आता है बार बार, आप वही चैतन्य देवी हो, जगत के पालनहार, जगत के पालनहार। ऐसी देवी स्वरूपा दीदी जी से उनके वरदानी बोल, उनके आशीर्वचन के लिए मैं निवेदन करता हूँ। पुनः जोरदार दीदी के लिए ताली। शांति। हम सभी बहुत प्यार से 3 बार बोलेंगे ओम शांति। मतलब सभी सरपंचों की आवाज आनी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आज बहुत ही खुशी व आनंद का दिवस है जो हमारे बीच आदरणीय भ्राता पवन शर्मा जी जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं और आदरणीय बहन प्रीति देवांगन जी जो जनपद धमदा के उपाध्यक्ष हैं और आदरणीय मीठी रूपाली बहन जी जो हमारे साथ पूरा सेवाओं में मददगार हैं और मंच संचालन कर रहे हैं आदरणीय दाऊ भाई और सभा में उपस्थित हमारे प्यारे पूरे धमदा गुंडरदेही दुर्ग जिले के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सरपंच कहें जनपद सदस्य कहें तो जिला पंचायत सदस्य पर हैं आप सभी किसान और आप सब जानते हैं कि भारत देश में किसानों को नेक्स्ट टू गॉड यानी भगवान कहा जाता क्योंकि जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक है भोजन। आज डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बैरिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आम जनता का व्यक्ति हो, लेकिन बिना भोजन के हम और आप जिंदा नहीं रह सकते। उस भोजन को व्यवस्था करने वाले रहते हैं किसान। तो एक बार आज पूरे भारत देश के किसानों के लिए आप सब जोर से ताली बजाइए और उनमें से आप सब किसान जो इस आनंद सरोवर में पधारे हैं तो एक बार अपने लिए भी आप जोर से ताली बजाइए क्योंकि पहले हम किसान हैं उसके बाद हम सरपंच जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य। तो देखिए आपने मीठी रूपाली बहन जी से भी गोकुल ग्राम की परिभाषा सुनी। तो किसान कहें या सरपंच कहें हम आदर्श सरपंच या आदर्श जनपद सदस्य उन्हें ही कहेंगे जो मूल्यवान हो, जिनके जीवन में दैवी गुणों की धारणा हो, मूल्य हो, पवित्रता, सहनशीलता, हर्षित मुक्ता, ये सब मूल्य अगर हमारे जीवन में है तो हम उस देश को, उस गांव को, उस शहर को अच्छे से चला सकते हैं और जनता भी हमको बार बार इलेक्शन के ही पहले सिलेक्ट कर सकती है। तो आज इस आनंद सरोवर से हम ये प्रेरणा लेके जाएं कि हमें अपने गांव को गोकुल ग्राम बनाना है, व्यसन मुक्त बनाना है और बीमारियों से भी मुक्त स्वस्थ गांव बनाना है, स्वस्थ ग्राम बनाना है। तो हम चाहेंगे कि आप ज़रूर यहाँ 5 दिन मेडिटेशन राजयोग शिविर होता है क्योंकि आप में से 3 यहाँ ऐसे बैठे हैं जो यहाँ ब्रह्मा कुमारी में रेगुलर सदस्य हैं। आपके सामने ही देख रहे हैं प्रतिभा देवांगन जी हैं जो बोड़ेगांव जनपद सदस्य हैं 4-5 गांव की और चिंगरी की सरपंच हैं पुष्पा बागमारी और पीपर छेड़ी की सरपंच हैं ललिता निषाद जी। ये तीनों ब्रह्मा कुमारीज में रेगुलर मेंबर हैं।
भगवान के महावाक्य जिसे मुरली कहते हैं आप प्रतिदिन सुनते हैं। और हम देख रहे हैं कि आप जब से यहाँ से जुड़े हैं अपने कार्य क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जनता भी आपको चुन रही है। तो देखिए, राजयोग एक ऐसा पथ है जिस पर चलने से हम अपनी फाइनल सुख और शांति की मंजिल अर्थात मुक्ति तक तो पहुँचते ही हैं, लेकिन राजयोग एक ऐसा पथ है कि हम अकेले ही उस मंजिल तक नहीं पहुँचते, लेकिन अपने साथ हम हजारों लाखों को भी उस श्रेष्ठ मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपके गांव में अभी तक 5 दिवसीय राजयोग कैंप नहीं लगा है, तो हम उन सभी सरपंच महोदय से, जिला पंचायत महोदय से और जनपद सदस्यों के महोदयों से ये आवेदन करते हैं कि आप अवश्य अपने गांव में, अपने स्थान में ये राजयोग शिविर 5 दिन अवश्य कराएं। और जैसे रूपाली बहन ने आपको शाश्वत योगी खेती भी बताई, तो अपने देवरी गांव है, देवरी गुंडर देही के भरोसी राम साहू जी भी आज पधारे हैं। वो खुद शाश्वत योगी खेती प्रैक्टिकल में करते हैं। एक बार उनके लिए भी आप तालियां बजाएंगे। और धमधा में भी अपने नंद कुमार साहू जी हैं, खपरी गांव के, वो भी प्रैक्टिकल में ये शाश्वत योगी खेती करते। और यहाँ आनंद सरोवर में भी हम 5-6 साल से अभी तक जो भी सब्जियाँ उगाए हैं वो सब बिना केमिकल के रहती। अभी गर्मी का सीजन है तो फिर से अब सब्जियां उगाएंगे जून में, लेकिन यहाँ पर भी हमने 6 साल से जो सब्जियां ग्रहण की बिना केमिकल के। तो देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि बिना केमिकल के प्रोडक्शन नहीं होता है। आप वाइब्रेशन दीजिए परमात्मा से, प्यार के, सुख के, शांति के, क्योंकि कहते हैं पौधों में भी सूक्ष्म रूप से जीवन अर्थात आत्मा होती है। मनुष्यों जैसे ज्योति बिंदु आत्मा नहीं होती है, लेकिन गतिशीलता, मूवमेंट प्लांट में भी होता है। तो अगर हम पौधों को प्यार देते हैं, वाइब्रेशन देते हैं, सर्च लाइट देते हैं, तो पौधे हमारे वाइब्रेशन को मनुष्यों से भी जल्दी कैच करते हैं और वो जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन भी अच्छा देते हैं। क्योंकि आज छोटे से विकार, लोभ, लालच, आसक्ति के कारण हम अपने ही पेट में, शरीर में, देश में, समाज में अनेकानेक बीमारियों को पैदा करने के निमित्त बन रहे हैं, थोड़ी सी लालच के लिए। तो हम आप सभी प्रिय सरपंच भाइयों से और सरपंच बहनों से एक नम्र निवेदन करते हैं कि ये शुरुआत दुर्ग जिले से ही करिए। हम बॉम्बे, दिल्ली न जाएं, अपने ही आसपास को देखें। कहते हैं न, जो करेगा सो पाएगा। तो हम आप सब से एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं कि जितने भी आज पधारे हैं सरपंच, पंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, एक उम्मीद रख रहे हैं कि आप सभी अपने गांव को, अपने स्थान को बहुत सशक्त करेंगे, पर उसका आधार आध्यात्मिकता है।
हम राजयोग का अभ्यास करें, शाश्वत यौगिक खेती का एक अभ्यास या प्रयोग करें, भले छोटे से स्थान में करिए, फिर देखिएगा आपको बहुत बहुत फायदा होगा। क्योंकि देखिए, हम ले तो कुछ भी नहीं जाएंगे। आप सबसे ही एक प्रश्न पूछते हैं, ऊपर जाएंगे वापस तो क्या लेके जाएंगे बताइए? बिल्डिंग लेके जाएंगे? हीरा मोती सोना चांदी लेके जाएंगे? या शराब की बोतल लेके जाएंगे? सिगरेट लेके जाएंगे? नहीं। क्या लेकर जाएंगे? श्रेष्ठ कर्मों की कमाई जो गुप्त रीति से संचित होती है। ऐसे सत्संगों में, ऐसे पवित्र पुण्य स्थानों पर आने से आपको एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं। बहुत सरल कहानी है, वो हम आपके ही बीच की कहानी है। और फिर हम आपसे ही प्रश्न भी पूछेंगे तो आप आंसर दीजिएगा। देखिए, एक मोहन नाम का व्यक्ति था। मोहन, उस मोहन के 3 दोस्त थे। बहुत ध्यान से कहानी सुनिएगा। मोहन नाम का एक व्यक्ति था, उसके 3 दोस्त थे। पहला दोस्त 24 घंटे साथ रहता था, एक पल भी मोहन से अलग नहीं होता था। और दूसरा दोस्त सवेरे शाम मिलता था। और तीसरा दोस्त कभी कभी मिलता था। अब एक बार अचानक मोहन के ऊपर कुछ केस आ गया। जबरदस्ती मोहन को जेल ले जाया गया, पर मोहन निर्दोष था। लेकिन अब आप जानते हैं, कलयुगी सरकार है तो जमानत के लिए, रिहाई के लिए कोई गवाह चाहिए। तो मोहन के कितने दोस्त थे? 3। पहला दोस्त कब मिलता था? 24 घंटे। और दूसरा दोस्त सुबह शाम। और तीसरा दोस्त कभी कभी। तो आप बताइए, मोहन को जमानत के लिए, गवाह के लिए कौन से दोस्त के पास पहले जाना चाहिए? जो उसके साथ हर समय रहता था 24 घंटे। तो मोहन उसी दोस्त के पास गया। लेकिन अफसोस की बात, दुख की बात, 24 घंटे वाले दोस्त ने मोहन को साफ मना कर दिया। बोले, मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे इन सब बातों से डर लगता है। अब मोहन बेचारा निराश, थोड़ा उदास हो गया। फिर भी मोहन को लगा कि एक दूसरे नंबर का दोस्त है जो कब मिलता था? सुबह शाम। उसके पास गया कि मित्र, मुझे जमानत के लिए आपकी गवाही की ज़रूरत है। तो उस दोस्त ने क्या कहा होगा? कहा, मित्र, मैं अदालत के गेट तक चल सकता हूँ, लेकिन कटघरे में खड़े होके गवाही नहीं दे सकता हूँ, उससे मुझे डर लगता है। तो इसको भी मदद कहेंगे क्या? प्रैक्टिकल में तो मददगार नहीं हुआ ना। तो मोहन बेचारा थक हार के बैठ गया, सिर पे हाथ रख के। अब क्या करे? फिर एकदम एकांत में बैठने से उसको याद आया कि एक तीसरा मित्र और है जो कब मिलता था मोहन से? कभी कभी। उसके पास वो एकदम नाउम्मीद होकर गया। और जैसे ही तीसरे मित्र के पास गया, दूर से ही मोहन को देख के जोर से गले लगाया। कहा, आओ मित्र,
मुसीबत के समय मित्र की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। और वो तीसरे मित्र ने मोहन को सच्चे दिल से मदद की और मोहन की गवाही दी और मोहन रिहाई हो गया। अब ये तो एक दृष्टांत था, एक कहानी थी, पर प्रैक्टिकल में आपको रूपाली बहन ने बताया भी कि हम कौन हैं। मस्तक के बीच चमकती हुई प्रैक्टिकल में आत्मा, ज्योति सितारा। तो आप अब ये बताइएगा, मुझ आत्मा के 3 दोस्त हैं सेम मोहन की तरह। एक दोस्त 24 घंटे हमारे साथ रहता है। अभी आप सबके साथ वो दोस्त बैठा है, हमारे साथ भी बैठा है, पर सबसे नंबर 1 धोखेबाज वही पहला दोस्त है। बता सकते हैं कौन है वो? आत्मा का पहला दोस्त जो सब 24 घंटे साथ रहता है, लेकिन जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले वही दोस्त आत्मा से अलग हो जाता है। क्या हो सकता है बताइए? एकदम सरल प्रश्न है। आत्मा अभी किसके साथ बैठी है? लंबा चौड़ा क्या है आपके साथ? बॉडी, शरीर। दिन भर आत्मा सब काम, खाना भी आत्मा किसके साथ खाती है? शरीर के साथ। डांस भी शरीर के साथ। सरपंच भी बने हैं तो शरीर था तभी बने। अकेली आत्मा को सरपंच कोई बनाता क्या? उसको तो भूत समझ के डर जाते। तो आत्मा 24 घंटे किसके साथ रहती है? शरीर के साथ। लेकिन जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले कौन अलग हो जाता? आत्मा को छोड़ देता शरीर। और हम सारा दिन किसको टाइम देते हैं? शरीर को। खिलाना, पिलाना, सुलाना, सब कारोबार शरीर के साथ। लेकिन सबसे धोखेबाज मित्र ये शरीर हुआ ना। मानो अभी हमारी मृत्यु हो जाती है तो ये शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा उड़ जाएगी, शरीर को जलाने के लिए शमशान घाट ले जाएंगे। तो वास्तव में शरीर को हम जिसको बहुत टाइम देते हैं ये हमारे साथ नहीं जाएगा। और दूसरा मित्र जो सुबह शाम आत्मा के साथ रहते हैं वो हैं आपके सगे संबंधी, पति, बेटा, जो सबसे नज़दीक संबंधी। लेकिन जब मृत्यु होती है तो कहाँ तक ले जाते हैं पति और बच्चे डेड बॉडी को? शमशान घाट। आज तक किसी आत्मा के साथ पति, बहू, बेटा गए? पुराने जमाने में सती प्रथा होती थी, पर राजा राम मोहन राय जी ने इस सती प्रथा को बंद करा दिया, क्योंकि एक तरह से वो भी सुसाइटी था, अपने को जलाना। तो देखिए, मित्र संबंधी भी हमारे साथी नहीं है, लेकिन एक मित्र हमारा सच्चा है जो हम कभी कभी ही उस मित्र को यूज करते हैं। आप बताइए वो कौन सा मित्र है जिसको आप कभी कभी ही यूज करते हैं? और आज आप उस मित्र को यूज करने के लिए आनंद सरोवर आए हैं। क्या है वो तीसरा मित्र? सत्संग। सत्संग कहें, श्रेष्ठ संग कहें, पुण्य कर्म कहें, श्रेष्ठ कर्मों की कमाई कहें, बस वही हमारे साथ जाता है संचित रूप में, श्रेष्ठ संस्कारों के रूप में। पर हम इसके लिए भी कितना थोड़ा टाइम देते हैं और कभी कभी देते हैं। पर आप सब ने आज टाइम दिया है तीसरे मित्र को, उसके लिए आप सब अपने लिए जोर से ताली बजाइए कि
कम से कम आपके अंदर की आत्मा को ये आ गया, जागृति, अवेयरनेस आ गई कि हमें आनंद सरोवर जाना है, पवित्र स्थान पर जाना है और पवित्र ब्रह्मा भोजन भी अभी आप सब ग्रहण करेंगे। तो ये पवित्र स्थान आज आपके लिए एक वरदान, एक अच्छी चीज लेकर, उपहार लेकर आया है। तो हम अंतिम यही आपको पुनः निवेदन करते हैं कि भारत में दुर्ग जिला प्रथम हो जाएगा अगर आप सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरपंच महोदय, जनपद महोदय, जिला पंचायत महोदय, आप सभी अपने गांव में इस स्थान को, राजयोग को महत्व दीजिए। आप स्वयं भी आधा घंटा ये मुरली क्लास करिए। आप देखिएगा भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी बहन मुर्मू जी, वो भी राष्ट्रपति भवन में सुबह 4 बजे उठ के राजयोग करती हैं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को पवित्र बना दिया, नॉन वेज और गलत खान पान से मुक्त कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री भ्राता नरेंद्र मोदी जी भी ब्रह्मा कुमारी की लगभग सभी बातों को फॉलो करते हैं। वो भी बाल ब्रह्मचारी पवित्र जीवन जीते हैं। और देश में ऐसे बहुत जगह कई नेता, अभिनेता, जैसे आंध्र प्रदेश में भ्राता चंद्रबाबू नायडू जी, जो पहले आंध्रा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरी सरकार को माउंट आबू भेजा। हमारे छत्तीसगढ़ में जब आदरणीय भ्राता रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरी सरकार, एमएलए, विधायक सबको लेके, मंत्री 100 करीब टीम को लेके माउंट आबू गए, नेता प्रतिपक्ष सब मिलकर। और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि शेर और गाय अभी एक ही घाट पर पानी पी रहे। तो कहने का भाव कि अभी जागृति का समय आ गया है। परमात्मा ने हमें ये स्पष्ट ज्ञान दिया है कि बच्चे, ये समय एकदम अंतिम चल रहा है। कलयुग और सतयुग के बीच पुरुषोत्तम संगम युग, और इस संगम युग के भी 89 वर्ष बीत चले हैं। अब मात्र 11 वर्ष बचे हैं सतयुग आने। आप सबको भले आज विश्वास न हो, पर आप स्वयं 2-5 साल के अंदर हमारे शब्द याद रखिएगा। तो 2036 में फिर से हम नई दुनिया, सतयुगी दुनिया में प्रवेश करेंगे। हम में, आप में से जो जीवित रहेंगे वो अपनी आँखों से सतयुग देखेंगे, श्री कृष्ण को धरती पर उतरते हुए देखेंगे, श्री राधे को। और ऐसी सतयुगी दुनिया को लाने के लिए ही हम 50,000 ब्रह्मा कुमारी बहनें और आपके जैसे गृहस्थ में जुड़े हुए 40-50 लाख स्टूडेंट जो पूरे विश्व के 150 देशों में रेगुलर क्लास करते हैं, और शिवानी बहन को YouTube के द्वारा करोड़ों देखने वाले फॉलोअर्स। तो जो आत्माएं अपने जीवन को पवित्र, निर्मल बना रही, वो सतयुगी दुनिया की उत्तराधिकारी बनेंगी। तो हम चाहते हैं आप सभी आदरणीय सरपंच महोदय भी सतयुगी दुनिया के भी उत्तराधिकारी बने। चाहते हैं सतयुग के भी उत्तराधिकारी बनना? जो चाहते हैं एक बार हाथ उठाइए। देवाशीष भाई, इनका फोटो लीजिए सबका।
एक बार हाथ, ये आपकी फोटो माउंट आबू जाएगी, उठा के रखिए, एक मिनट उठा के रखिए, सबको देख रहे हैं परमात्मा भी। तो ऐसी दुनिया में जाने की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे हमारे साथ आप भी चलिए, और हमारे साथ भ्राता पवन शर्मा जी भी चलेंगे और प्रीति देवांगन जी भी चलेंगे, ठीक है ना। तो इतना कहकर आप सबको दिल से ढेर सारी दुआएं हैं और ढेर सारी बधाइयाँ। फिर उसके बाद आप सब नीचे उतर के बहुत ही सुंदर टेस्टी पवित्र ब्रह्मा भोजन ग्रहण करेंगे। हमको लगता है कि आप में से कई आज प्रथम बार ब्रह्मा भोजन ग्रहण करेंगे, तो अच्छे से ग्रहण करिएगा और अपने गांव में ये प्रोग्राम के लिए आप प्लान करिए, फिर हमसे या रूपाली बहन से मिलने के लिए आइएगा। तो आप सबको दिल से बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। बैठे बैठे ना तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और आप सबके खुशखबरी है, विधायक महोदय पहुंच रहे हमारे बीच। सारा बदलना है, बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। किया हमारे बीच माननीय विधायक महोदय जी पधार रहे हैं। आप सब खड़े होकर के जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे। हम सबका सौभाग्य है आप हमारे बीच आए। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगा, माननीय विधायक महोदय जी भ्राता ललित चंद्राकर जी विधायक ग्रामीण का गुलदस्ते से स्वागत करेंगे। आप सब जोरदार ताली बजाइए। कितना ना खुशी का क्षण है कि आप सब विजयी जनप्रतिनिधियों का आप सभी विजयी जनप्रतिनिधियों का विजय उत्सव मनाने के हैं, सम्मान करने के हैं। हमारे ग्रामीण विधायक हम सबके बीच पहुंचे हैं। पुनः जोरदार ताली बजाएंगे। मैं भ्राता जी से निवेदन करूंगा दीप जला करके नगरवासियों के, क्षेत्रवासियों के और नवनिर्वाचित इन जनप्रतिनिधि पंचायत प्रतिनिधियों के मन में उमंग भरेंगे, प्रेरणा भरेंगे। मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।
सम्मानीय अतिथियों का बहुत बहुत आभार दीप प्रज्वलित करने के लिए। ब्रह्म कुमारी के हमारे सभी जो दीदी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। साथ में ब्रह्म कुमारी के सभी सदस्यगण और सभी यहाँ जो इस ब्रह्म कुमारी में इस संसार को राह दिखाने के लिए ब्रह्म कुमारी की जो हमारी बहनें हैं, हमारी जो संस्था है, वो लगातार भारत को परम वैभव, विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने के लिए लगातार हमारी ब्रह्म कुमारी की लगातार इस ओर काम कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी में हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमारे जो जनप्रतिनिधि चुनाव जो चुन के आए हैं, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, पंच, उन सभी लोगों का आज सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। और जब कोई ऐसी संस्था जो समाज की भलाई, देश की भलाई, देश के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए लगातार अपना सर्वोच्च पूरा अपना जीवन देने वाले ऐसे साधु संत आज उनके द्वारा, आज संस्था के द्वारा आज सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। और यहाँ हमारी जो दीदियाँ हैं संस्था में, जो हमारे, उनके पूरा जीवन अपना इस संसार को और पूरा जीवन अपना दे के इस संसार की भलाई के लिए। और आज तो नर निर्वाचित जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो आए हैं, उनको भी अपना अनुभव, अपने जीवन में हमें क्या करना है, हम जनप्रतिनिधि बहने, हमारे कर्तव्य क्या है, हमें अपना कार्य अपने कैसे करना है, हमें कैसे सुचिता रहना है, अपने धर्म, अपने कर्तव्य को कैसे करना है। हम जब इस जगह में बैठते हैं, जनता बहुत उम्मीद के साथ, बहुत विश्वास के साथ हमें इस जगह में, आपको, हम सबको उस जगह में बैठाते हैं। और क्षेत्र के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए, जनहित में कुछ करने के लिए हम सबको इस जगह में बैठाया है। हम सब अपने कर्तव्य को अगर ईमानदारी से और केवल हम अगर सकारात्मक सोच के साथ अगर काम करें, तो जिस उद्देश्य के साथ हम उस जगह में बैठे हैं और आए हैं, वो उद्देश्य पूरा होगा, लक्ष्य भी प्राप्त होगा और हम जो चाहते हैं वो भी पूरा होगा। हमारा सोच और विचार सकारात्मक होना चाहिए, इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारी बोली, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमारे जो विरोधी हैं वो भी हमारे व्यवहार से, हमारे कार्य से वो भी प्रभावित होकर वो भी हमसे जुड़े और उसको भी हम कहने में मजबूर कर दें कि आप जो चुन के आए हैं वो
वाकई में आप उस योग्य हैं, उस लायक हैं। और जब ये हमारे विरोधी भी हमको ये सब बोले और वो भी हमको जब सम्मान करे, तो मान के चलना, आप जिस जगह में बैठे हैं वहाँ कहीं न कहीं आप सफल की ओर अग्रसर हैं। हमें अपनी वाणी संयम रखना चाहिए और हमेशा हमें अपने कर्तव्य को बोध हमेशा होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है और किस उद्देश्य के लिए हम लोग आए हैं। यहां पे जितने लोग हम लोग बैठे हैं, जो आए हर किसी ना किसी का कुछ उद्देश्य जरूर है। आप अपने उद्देश्य को ढूंढिए, आप अपने उद्देश्य को पहचानिए और जब आप आत्मसात करेंगे, आप ध्यान लगाएंगे और भगवान को, जिस भगवान को आप मानते हो, जिस ईश्वर को आप मानते हो, जिस गुरु को आप मानते हो, उसको ध्यान लगा के अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको क्या करना है, आपको सब दिखेगा और उस ओर हमको चल पड़ना है जहां सतमार्ग है, सत काम है। और हम सब का जीवन, मनुष्य जो जीवन है बहुत अनमोल है और इस अनमोल जीवन को व्यर्थ ना जाने दे। समाज हित में, जनहित में, देश हित में, लोक कल्याण में हम लगाएं और तब जाके ये जो मनुष्य जीवन मिला है, तब जाके ये सार्थक होगा। दुनिया में अनेक लोग हैं जिसको हम जानते भी नहीं और जब उनके बारे में हम जानेंगे, हमको जब पता चलेगा, हमको लगेगा कि हम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं कर पाए, हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है। तो इसलिए हम सबको सतमार्ग, सत्काम में और जो जनहित है, जो ईश्वरीय कार्य है, उसमें हम सबको लगना है। व्यक्ति निर्माण में हम सबको लगना है ताकि हमारा देश जो पूर्वजों ने जो संवारा है और जो सपना देखा है कि भारत विश्व गुरु होना चाहिए, सोने की चिड़िया होना चाहिए, जो पूरा विश्व को दिशा देने के लिए, दशा देने के लिए, तो पूरे विश्व को राह दिखाने के लिए हो, ऐसा सब हमका काम हो। और हम सब मिलके जो हमारे देश के मुखिया है, जिसकी कल्पना सोच है कि 2047 में भारत विकसित भारत बने, और विकसित भारत कब बनेगा, हम सब मिलके काम करेंगे और सब मिलके एक दूसरे से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे और सब एक सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे, तब जाके 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलके, जो हमारे देश के मुखिया है, विश्व के सबसे बड़े जो चेहरा है, उनका जो सोच कि भारत विकसित भारत बने, हम सब मिलके काम करेंगे। और मैं आज हमारी जो ब्रह्म कुमारी की, जो हमारे समिति के लोग हैं, हमारे जो बहन हैं, जो हमारे हैं ब्रह्म कुमारी की बहनें, आज इस पुनीत कार्य में, हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, इनके सम्मान के इस कार्यक्रम में मुझे भी सम्मिलित किए, मुझे भी बुलाया। मैं जितना भी साधुवाद बोलूं वो कम है। आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, समय समय में हमको आप लोग का ज्ञान, आपका अनुभव हमको मिलता रहे, ताकि हम समाज में उस अनुभव के साथ हम समाज हित में और जनहित में काम करें। ओम। आप सबके लिए चांस है, आप सब जरूर जाएं, पूरे 5 साल के लिए रिफ्रेश हो जाएंगे, आध्यात्मिक ऊर्जा से चार्ज हो जाएंगे। मोमेंटो दिया जा रहा है श्रद्धेय दीदी जी द्वारा माननीय विधायक मोदी जी को।
आप सब जोरदार ताली बजाएं। में लाइन से आ जाएंगे। विधायक महोदय जो द्वारा उनको मोमेंटो दिया जाएगा। जो भी उप सरपंच पंच भी आए हैं उन सबको सरपंचों को देने के बाद उनको भी स्टेज में आकर मोमेंटो लेना है। ये कितना न सुंदर दृश्य है। शायद आप सबके पंचायत विधायक महोदय जी नहीं पहुंच पाते और एक एक को सम्मानित नहीं कर पाते, लेकिन परम श्रद्धेय रीटा दीदी जी ने ये सुंदर अवसर दिया है कि आपकी जीत का जश्न, ये खुशी, ये विजय उत्सव, ये सम्मान समारोह यहाँ मनाने का अवसर मिला और सबके साथ ये मिलने का ये अवसर मिला। आप सब ध्यान दीजिएगा, जो माउंट आबू जाने का जो टिकट है मात्र 6,000 रुपये में, इतना सुंदर हिल स्टेशन, इतनी सुंदर पवित्र वातावरण में वहाँ का ब्रह्मा भोजन और दीदियों की प्रेरणा, प्रवचन, उसके अलावा साइट सीन सब कुछ होगा। यहाँ से 500 लोगों का विशेष जाने का वहाँ से कोटा मिला हुआ है, इसलिए आप सभी जो जल्दी आएंगे उसको अपना नाम अवश्य लिखा के जाएं। अपने दुर्ग के आसपास के 500 सरपंच, जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य जाएंगे तो इतना सुंदर अवसर है सबके साथ इस पवित्र वातावरण। प्रेरणा को कैच किए और इस सुंदर से वातावरण में इतना सुंदर सम्मान, इतनी सुंदर यादगार आप सब ने अपनी बनाई, प्रेरणाएं लिए। दिक्कत ना हो। तो हमारी आप सबके लिए यही शुभ भावनाएं हैं कि आप अपने जीवन में
इतना दुआओं की पूंजी जमा करें, इतना दुआओं का स्टॉक जमा करें कि जीवन की यात्रा आपके लिए बहुत सरल हो जाए, बहुत आसान हो जाए। बस यही हम सब ब्रह्म कुमारी बहनों की आप सबके लिए शुभकामनाएं। और आज आप सबको देखकर महात्मा गांधी जी का वो महावाक्य याद आता है जो बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है।